लाहौर में मानसून का स्पेल तितर बितर, सूरज ने अपना राज कायम कर लिया। शहर में चंद दिन सुकून के बाद गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। सुबह सवेरे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बारिशों की पेशगोई। छोटी दुनिया की बड़ी खुशियां, मौसम गर्मा की मजीद छुट्टियां। स्कूल्स में 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात में तोसी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। महकमे तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर डिवीजन के बड़े इंतजामी ओहदे पर बड़ी तब्दीली। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद को ओहदे से हटा दिया गया। जैद बिन मकसूद को S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा को कमिश्नर लाहौर डिवीजन के इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। MD TDCP नासिर महमूद को भी ओहदे से हटा दिया गया। नासिर महमूद को भी S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। दोनों अफसरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोर्स में शिरकत करेंगे। शहर समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। नेपरा ने कमी अप्रैल ता जून 2025 की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की। शहर में बदस्तूर चीनी बहरान, शहरी परेशान। दुकानदार कहते हैं कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में चीनी मनमाने रेट पर फरोख्त हो रही है। चीनी जो है ना, होलसेलर जो है वो 9,000 रुपये का थैला दे रहा है। चीनी दुकानदार को जो है ना रिटेल में 181-82 रुपये पड़ रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि चीनी 173 रुपये सेल की जाए। अब हुकूमत ये बताया कि दुकानदार 182-83 रुपये लेकर 173। शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। क्लिनिक ऑन व्हील के बाद पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट ऑन व्हील मुतारिफ कराने का फैसला। अब इंदराजी मुकदमात और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दफातर में नहीं जाना पड़ेगा। ख्वातीन के लिए पिंक रंग का मखसूस यूनिट मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर एक बार फिर बागों का शहर बनेगा। पंजाब हुकूमत का शहर में 30 लाख नए दरख्त लगाने का मंसूबा। 59 किलोमीटर के कुतर में 507 एकड़ अराजी पर दरख्त लगाए जाएंगे। मंसूबा 5 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। आलूदगी फैलाने वालों पर वार, हडियारा की सफाई का वादा बरकरार। वज़ीर आला मरियम नवाज का हडियारा ट्रेन को सनती और जहरीले कचरे से पाक करने का हुक्म। 98 किलोमीटर तवील हडियारा ट्रेन का 44 किलोमीटर हिस्सा भारत में भी है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। CEO रोडा इमरान अमीन ने प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक रोडा के ज़ेर इंतजाम रावी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला ने अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस की मुलाकात। मंसूरा में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर भी ज़ेर बहस आए। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और जियालों की मुलाकात। उनका कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे जियालों और गरीब आदमी के लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पार्टी ये समझती है कि इन मौजूदा हालात के अंदर हमें मिल के चलना चाहिए, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान फर्स्ट, हमें सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके लिए अगर कोई पार्टी का नुकसान भी हुआ है तो उसका अजाला हो सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मुख्तलिफ सिमतों में चलते तो शायद वो
नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता। हालात मुश्किल हैं, मिलकर चलना ही वक्त की जरूरत है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ समतों में चलती तो मुल्क का नुकसान होता। ज़िमनी इलेक्शन खुद लड़ेंगे, किसी सहारे की जरूरत नहीं। यूनियन काउंसिल के सतह पर कमेटियां बनाएंगे। हुकूमत आधा सच और आधा झूठ दिखाकर आवाम को बहकाती है। ये जो पूरा 14 अगस्त का प्लान है, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये इस दफ़ा एक मुख्तलिफ जश्न आज़ादी है और इसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 69वां हमारा यौम आज़ादी है इसको 1 अगस्त से जो है वो शुरू किया जा चुका है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और इसको हमने इस दफ़ा की जो जश्न आज़ादी है उसको मार्का हक से जो है वो ताबीर किया है और इसका नाम जो है वो भी हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक जो है इसका नाम रखा गया है। हम तो पीटीआई वर्कर्स का इंतज़ार ही करते रहे, वो सड़कों पर आए, उनके लीडर उनको तो खुद स्कूल पुलिस वैगनों में बैठते हैं। इन्हें पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं। और सूबाई वज़ीर इत्तलात रस्मा बुखारी कहती हैं कि 7 अगस्त से पूरा हफ्ता मार्का हक यौम आज़ादी मनाएंगे। 14 अगस्त का बयान है कि इस बार मुख्तलिफ जश्न आज़ादी होगा। पीटीआई का 9 मई के केसेस में सजा पर बड़ा रद्द अमल। पीटीआई का NA 129 के तमाम ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। क़यादत के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंतखाब के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। महकमे ख़जाना को हतमी मंजूरी के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त वज़ीर आला को भिजवाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि कंपनी का क़याम सेहत के शोबे में पॉलिसी साजी और बजट की तैयारी में मुआविन साबित होगा। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट का निजी बिल पर अहम इक़दाम। कायमा कमेटी ने कम्युनिटी जस्टिस बिल 2025 की मंजूरी काबीना से मशरूत कर दी। सराय के मुताबिक कमेटी ने महकमे कानून और लोकल गवर्नमेंट के एतराज़ पर बिल मौखर किया। काबीना से मंजूरी पर बिल दोबारा पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया था। तरक्की भी हो, तहफ़्फ़ुज़ भी हो, मंसूबे बने मगर माहौल को संवारें। लाहौर हाई कोर्ट ने केनाल रोड को कौमी विरसा करार दे दिया। अदालत ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अगर कोई मंसूबा आया तो हतमी मंजूरी से कब्ल अदालत को आगाह किया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। येलो ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक खुद्दोखाल भी वाज़ेह नहीं है। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। महकमे ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत और GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतज़ाम संभालेंगे। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज़ में फ़ाल हो जाएंगे। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म पर जदीद ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकारों को मिडल मैन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। काश्तकार भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे। महकमे आबपाशी बारिश के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए कोशा। वज़ीर आबपाशी काज़िम अली पीरज़ादा की सरबराही में इजलास। ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने के मंसूबे पर पेशरफ का जायज़ा लिया। वज़ीर आबपाशी ने कहा कि मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नहरों के किनारों पर तजावीज़ात के खात्मे की निगरानी का अमल मौसर बनाया जाए। टोकन का ज़माना हुआ पुराना। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट में जिद्दत के लिए बड़ा इक़दाम। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस से टोकन सिस्टम ख़त्म करने का फैसला। टी कैश कार्ड के जरिए तमाम मास ट्रांजिट सर्विसेज हासिल की जा सकेंगी और ई ट्रांजिट पंजाब की वेबसाइट और ऐप के जरिए टी कार्ड बनवाया जा सकता है। होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की मॉनिटरिंग का अमल सख्त। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। PRA के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शादी हॉल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सितंबर तक के लिए मोहलत।
दिन को चैन ना रात को सुकून, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। कहते हैं कि कारोबार ठप हो गए, भारी बिलों ने रही सही कसर निकाल दी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से उलमा इकराम के वफूद की मुलाकात। चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। उलमा इकराम ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नौजवान डॉक्टर्स की तजावीज़ का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से मेडिकल तलबा के वफ़द की मुलाकात। मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और बाकी मामलात पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत मेडिकल तलबा के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। पंजाब भर के निजी स्कूल्स को 10% गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना लाजमी करार। महकमे एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल ऑर्डिनेंस 2014 दोबारा फ़ाल करने का फैसला। महकमे तालीम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन पर अमल दरामद के लिए पाबंद बनाया जाएगा। 31 अगस्त तक लिस्टें मुकम्मल करके प्राइवेट स्कूल से दाखिले की तफसील तलब की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF का एक्शन। कपड़ों में जज्ब आइस हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई के लिए परवाज के मुसाफिर से 3.8 किलो आइस और हेरोइन बरामद। तर्जमान ASF ने कहा कि मुसाफिर को गिरफ्तार करके ANF के हवाले कर दिया गया। बंद रोड पर शहरी वार्डन के हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर एयरपोर्ट पर ASF का एक्शन। कपड़ों में जज्ब आइस हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुबई के लिए परवाज के मुसाफिर से 3.8 किलो आइस और हेरोइन बरामद। तर्जुमान ASF ने कहा कि मुसाफिर को गिरफ्तार करके तेरी आन मेरी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान जश्न आज़ादी के लिए जोश और वलवला अपने उरूज पर। बाजारों और मार्केटों में सब्ज और सफ़ेद रंग बिखर गए। बैजिस, लाइट वाली घड़ी और मुनफरिद बाशे बच्चों की तवज्जो का मरकज। हर कोई जश्न आज़ादी के रंगों में रंगने को तैयार। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात, फैसल खोकर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़, ग्राउंड्स की बहाली पर तबादले ख्याल। मुश्तरका तौर पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर DG स्पोर्ट्स की तरफ अफजाल चौधरी का जश्न आज़ादी फैमिली फन रेस के रुकावट का दौरा। फैमिली फन रेस हाली चौक से शुरू होकर पंजाब स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर होगी। DG स्पोर्ट्स ने फैमिली फन रेस के इफ्तिताही और इख्तितामी पॉइंट का मुआयना किया। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि फैमिली फन रेस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं।